बहुत समय पहले की बात है, जब खुरासान नाम का एक समृद्ध राज्य था। महल सोने की तरह चमकते थे, बागों में इत्र की महक फैली रहती थी और बाजारों में रौनक रहती थी। लेकिन इन सब के पीछे एक अंधेरा छिपा था। राज्य का सुल्तान जलालुद्दीन, उसकी क्रूरता का नाम ही काफी था लोगों को कांपाने के लिए। वह सिर्फ सत्ता का भूखा नहीं था, बल्कि उसके अंदर औरतों के लिए हवस भरी नजरें थीं। सुंदर युवतियों को वह उनके घरों से उठवाकर महल लाता, गुलाम बनाता और अपनी इच्छाओं का शिकार बनाता। कोई उसका विरोध नहीं कर सकता था, क्योंकि जिसने भी कोशिश की उसका अंजाम मौत था। इसी राज्य में एक गांव था, नूरगंज। वहां की मिट्टी भी अपनी खुशबू में आजादी की बात कहती थी। उसी गांव में रहती थी जाहिरा, एक निडर, स्वाभिमानी और तेज तर्रार लड़की। उसकी आंखों में गहराई थी और सोच में विद्रोह। वो तीर चलाना जानती थी, अपने पिता की अकेली संतान थी और कभी किसी से न डरी थी न झुकी थी। उसकी खूबसूरती और आत्मविश्वास की खबरें एक दिन सुल्तान तक पहुंच गईं। सुल्तान ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, उसे मेरे महल में लाओ। जाहिरा को जबरन उठाकर महल लाया गया। उसे रेशमी कपड़े पहनाए गए, इत्र लगाया गया और एक ऐसे कमरे में ले जाया गया जहां पहले कई मासूम लड़कियों की किस्मत बदल चुकी थी। वो रात उसकी जिंदगी का सबसे डरावना पल थी। लेकिन जाहिरा कमजोर नहीं थी। सुल्तान कमरे में दाखिल हुआ, शराब से भरे हाथ और वहशी निगाहें लेकर। लेकिन जाहिरा की नजरों में सिर्फ नफरत थी। जब सुल्तान ने कहा, आज रात मेरे लिए गाओ, उसने सीधे जवाब दिया, मैं गाना नहीं गाती, तलवार चलाती हूं। सुल्तान हंस पड़ा, मगर वह नहीं जानता था कि यह रात उसके अंजाम की शुरुआत है। जैसे ही सुल्तान ने जाहिरा की ओर कदम बढ़ाया, कमरे की दीवारें अचानक कांपने लगी। छत में एक तेज चमकदार दरार उभरी और वहां प्रकट हुआ एक रहस्यमयी योद्धा, ऊंचा कद, चेहरा आधा मास्क से ढका, हाथ में जलती हुई तलवार। उसकी आंखों में आकाश जैसी चमक थी। वह बोला, रुक जा जलालुद्दीन, अब वक्त है तुझे तेरे पापों का हिसाब देने का। सुल्तान चौंक गया, तू कौन है? उस योद्धा ने गर्जना की, मैं रूहान हूं, उन सभी आत्माओं की आवाज जो तेरे अत्याचारों में दबा दी गई। रूहान कोई साधारण इंसान नहीं था। वह सुल्तान के गुनाहों की कोख से जन्मा एक रहस्य था, एक गुलाम औरत की संतान जिसे कभी सुल्तान ने मरवाने का आदेश दिया था। लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया। एक फकीर ने उसे बचाया, उसे शक्तियां दी और उसे बनाया एक रक्षक, रहस्य का रक्षक। अब वह लौटा था अपने जन्म की कीमत चुकाने और अपनी मां के साथ साथ उन सभी औरतों की आत्मा को शांति देने। महल में हड़कंप मच गया। सुल्तान के सिपाही हमला करने दौड़े, लेकिन रूहान हवा में उड़ता, आग बरसाता और सिपाहियों को राख कर देता। उसकी तलवार जैसे न्याय का प्रतीक बन चुकी थी। जाहिरा पहली बार डर नहीं रही थी। उसे लगा जैसे कोई उसकी आत्मा की पुकार सुन चुका है। रूहान ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम इस महल की आखिरी बंदी हो, अब समय है कि तुम खुद इस अत्याचार को खत्म करो। जाहिरा की आंखों में आग थी। उसने अपने गहने फेंके, तलवार उठाई और पहली बार अपने हाथ से बदलाव की शुरुआत की। जाहिरा ने महल की सभी औरतों को इकट्ठा किया। वो औरतें जो अब तक बस एक नाम के बिना शरीर बनकर जी रही थीं, आज उनके चेहरों पर जोश था। जाहिरा ने कहा, अब हम चुप नहीं रहेंगे, अब हम खुद अपने भाग्य की लेखिका बनेंगी। औरतों ने कमर में तलवार बांधी, आंखों में काजल की जगह क्रांति का सपना था। पूरा महल युद्ध भूमि बन गया। एक तरफ सुल्तान की सेना, दूसरी तरफ महिलाएं और उनका रक्षक रूहान। अंतिम युद्ध भयानक था। रूहान की तलवार चमक रही थी। जाहिरा हर वार में अपनी मां की चुप्पी का बदला ले रही थी और बाकी महिलाएं पहली बार अपनी आवाज खुद बना रही थीं। अंत में जाहिरा सुल्तान के सामने खड़ी थी। वह कांप रहा था, एक डरपोक की तरह। तू समझता था कि औरतें तेरे खिलौने हैं, जाहिरा ने कहा। लेकिन उसने उसे मारा नहीं। उसने उसे उसी अंधेरी कोठरी में डाल दिया जहां वो सालों से औरतों को बंद करता था, ताकि उसे भी वही दर्द महसूस हो जो उन्होंने सहा। क्रांति के बाद खुरासान का रंग बदल गया। जाहिरा को रानी बनाया गया, महिलाओं को आजादी मिली और न्याय की एक नई सुबह उग आई। रूहान, वह रहस्य बनकर चला गया। कोई नहीं जानता वो कहां गया, लेकिन आज भी हवाओं में
उसकी तलवार की गूंज सुनाई देती है। जब भी कोई जुल्म होता है, कोई ना कोई रूहान लौट आता है।